तो कहानी स्टार्ट होती है और हमें दिखाया जाता है एक लौंडा जिसका नाम था ये फैंग। और भाई इस लौंडे के पास था एक इनविंसिबल पैसा फूंक सिस्टम। मतलब अनलिमिटेड माल पानी, स्पिरिट स्टोन्स और हर दिन एक नया आइटम मिलता था जिसे उसे खर्च करना होता था। और जितना पैसा ये साला फूकेगा उतना ही स्ट्रांग बनेगा। अब ये फैंग जो था अपनी पिछली दुनिया में एक नंबर का नल्ला इंटरनेट एडिक्टेड ओटाकू चोमू था। लेकिन गलती से इसकी गांड में पोर्टल खुला और ये ट्रांसमाइग्रेट होके पहुंच गया शेनएन कॉन्टिनेंट। इससे पहले कि ये चोमू कुछ समझ पाता, इस दुनिया की यादें इसके भेजे में घुस गईं। पता चला कि भाई ये दुनिया तो मार्शल आर्ट्स की दुनिया है। यहाँ हर कोई अपनी गांड घिस रहा था किसी ना किसी सेक्ट को ज्वाइन करने के लिए। यहाँ तक कि एक नया नेवेला सेक्ट भी खलता था तो बाहर भिखारियों की लाइन लग जाती थी। और इसके सामने जो स्टार सोल सेक्ट था वो साला आधा महीना पहले ही खुला था। फैंग हमारा मेन कैरेक्टर भी सोच रहा था ये मैं कहाँ आ गया। उसका भीड़ में घुसकर असेसमेंट देने का कोई प्लान नहीं था, क्योंकि साले को अभी तक अपना गोल्डन फिंगर यानी चीट एबिलिटी नहीं मिला थी। उसने सोचा जब तक कोई जुगाड़ नहीं मिलता मैं तो घंटा कुछ नहीं करूंगा, चुपचाप कहीं कट लेता हूं और छुप जाता हूं। लेकिन जैसे ही ये कमीना भागने वाला था तभी आसमान से दो लोग टपके, सीधा सेक्ट के गेट पर। जो आगे खड़ी थी वो थी सेक्ट लीडर लुओ चेनू। और भाई साहब क्या माल लग रही थी। फैंग जो कि एक नंबर का ठरकी था उसे देखकर ही पिघल गया। वो भी सोचता है अरे यार ये तो मेरी पिछले वर्ल्ड की इन्फ्लुएंसर से भी 10 गुना तगड़ी है। लुओ चेनू ने आते ही आज के डिसाइपल एक्सेप्ट करने के रूल्स बताए। और रूल्स सुनकर पब्लिक तो पागल ही हो गई। सेक्ट लीडर जी चिल्लाई, ना उम्र की लिमिट है, ना क्वालिफिकेशन का बंधन, ना कल्टीवेशन लेवल चाहिए, कोई भी नल्ला आ सकता है। ये सुनते ही भीड़ की तो गांड फट गई खुशी के मारे। अरे वाह, हमारा भी चांस है, हम भी ज्वाइन करेंगे। लेकिन अगले ही पल लुओ चेनू बोली, लेकिन एक रिक्वायरमेंट है। भीड़ से एक बंदा पूछता है, क्या सेक्ट लीडर जी? लुओ चेनू कहती है, 1 घंटे के अंदर जो कोई भी 10,000 लो ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स देगा वो ज्वाइन कर सकता है। ये सुनते ही भीड़ की जो खुशी थी वो गांड से निकल गई। धत तेरी के, क्या बकवास है? 10,000 स्टोन? साला इतना महंगा? ये तो सेक्ट नहीं, ये तो लूट रही है। सारे भिखारी जो अभी तक जोश में थे एक एक करके कट लिए। स्टार सोल सेक्ट की इज्जत का फालूदा बन गया। फैंग भी ये देखकर हैरान था। इसकी मां का ये क्या बकवास है। दूसरे वर्ल्ड में भी ऐसे लालची कुत्ते होते हैं, कोई पोना चूतिया ही होगा जो ये पैसा देगा। और जैसे ही उसने ये सोचा तभी टिंग, GTA 6 से पहले सिस्टम एक्टिवेट हो गया ब्रो। स्क्रीन पर नाम आया, इनविंसिबल पैसा फूक सिस्टम। फैंग की तो गांड फट गई खुशी से। साला मैं तो सोच रहा था 2-4 साल लगेंगे, ये तो अभी ही आ गया। सिस्टम बोला, टेंशन ना ले यार, तेरा काम है बस पैसा फूकना। जितना खर्च करेगा उतना स्ट्रांग बनेगा, बाकी सब तेरा सिस्टम देख लेगा। फैंग ने फटाफट अपना इंफॉर्मेशन पैनल खोला। कॉम्बैट लेवल तो एकदम भिखारी जैसा था, लेकिन स्पेंड थ्रिफ्ट कैटेगरी के नीचे जो आइटम था उसे देखकर उसकी आंखें फट गईं। आइटम 10,000 टियर 9 हेवनली थंडर टैलिस्मैन। ये वो चीज है जो गॉड्स को भी पेल दे। सिस्टम ने समझाया, देख नल्ले, सिस्टम तुझे ना सिर्फ अनलिमिटेड स्पिरिट स्टोन्स देगा बल्कि हर दिन एक नया स्पेंड थ्रिफ्ट आइटम भी देगा। तुझे बस वो सब डेली का डेली फूकना है। ऐसा करेगा तो तुझे स्पेंड थ्रिफ्ट पॉइंट्स मिलेंगे, और अगर साले तूने खर्चा नहीं किया तो पॉइंट्स कटेंगे और तेरे लौड़े लग जाएंगे। ये स्पेंड थ्रिफ्ट पॉइंट्स ही असली करेंसी थी, जिससे वो अपना रियल्म, मार्शल स्किल, डिवाइन पावर सब खरीद सकता था। ये रूल्स देखकर फैन को थोड़ा प्रेशर फील हुआ। साला ये तो 9 to 5 की जॉब से तो अच्छा है। तभी सिस्टम ने पहला टास्क दिया, चल बे नल्ले, ये स्टार सोल सेक्ट ज्वाइन कर। अब आते हैं सेक्ट मास्टर जी लुओ चेनू की बैक स्टोरी पे। ये जो लुओ चेनू थी ना, इसने जानबूझ के ये 10,000 स्टोन वाला कांड किया था। असल में इसका बाप जो कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा सेठ था, स्टार एक्सट्रीम सेक्ट का लीडर, वो चाहता था कि उसकी बेटी ये फालतू सेक्ट चलाकर थोड़ा दिमाग ठीक करे और दुनियादारी सीखे। पर लुओ चेनू को घंटा फर्क नहीं पड़ता था। उसे ये सेक्ट चलाना एक टट्टी काम लगता था। उसे बस कल्टीवेट करके किसी से बदला लेना था। हाँ भाई, रीइंकार्नेशन वाला सीन है। वो हायर रीलम से आई होली वुमेन थी जिसकी ऊपर वाली रेल में सब चाटते थे। वो बस जल्दी से असेंड होना चाहती थी। वापस आते हैं प्रेजेंट में। लो चेनू ने थोड़ी देर वेट किया। जब कोई भिखारी नहीं आया तो वो जाने लगी। लेकिन धत तेरी के, एक भी चौमू नहीं फंसा। चलो निकलो यहां से। जैसे ही वो मुड़ी, पीछे से आवाज आई,
सेक्ट लीडर प्लीज वेट, मुझे ज्वाइन करना है। लुओ चेनू रुकी। फैंग चिल्लाया, मुझे पता है सेक्ट अभी नया है, पैसे चाहिए होंगे। टेंशन ना ले यार, ये ले मेरी तरफ से 1 लाख यानी 100,000 लो ग्रेड स्पिरिट स्टोन। ये सुनते ही लुओ चेनू की तो लिटरली गांड ही फट गई। 100,000 इस टट्टी सी जगह पे? ये साला कुत्ता कौन है? वो देखती है घूम के वहां पे फैंग खड़ा है, वही लौंडा जो अभी मनी मन बोल रहा था सिर्फ कोई पोना चूतिया ही पे करेगा, और अब ये खुद वो पोना चूतिया बनने को तैयार था। फैंग ने एक स्टोरेज रिंग निकाली और आगे बढ़ा। ये लो सेक्ट लीडर जी, 100,000 स्टोन, आज मैं ये सेक्ट ज्वाइन करके रहूंगा। लुओ चेनू ने रिंग ली और तुरंत चेक किया। उसकी आंखें बाहर आ गईं। भेन के लसन, ये तो सच में 100,000 है। वो शौक थी कि इस गांव जैसी जगह पे कोई इतना अफोर्ड कर सकता है, और उससे भी ज्यादा शौक थी कि कोई इतना चोमू है जो दे रहा है। वो फैन को घुर के बोली, अबे चोमू, तू सीरियस है? तुझे पता है हमारे सेठ के पास रहने के लिए झोपड़ी तक नहीं है। फैंग जॉब सेठ बन चुका था। बोला, अरे यार वो कोई बड़ी बात नहीं है, डोंट वरी, पैसे की कमी नहीं है, मैं बनवा दूंगा पूरा सेक्ट। लुओ चेनू की हवा टाइट हो गई। उसे लगा ये साला पागल है। वो उसे भगाना चाहती थी। साले सुन, मेरे पास तुझे देने के लिए कोई रिसोर्स नहीं है, ज्वाइन करके तेरी लाइफ झंड हो जाएगी। फैंग, जिसके पास इनफाइनाइट सिस्टम था, हंसा। अरे मास्टर जी, रिसोर्स की चिंता मत करो, आगे से सेक्ट का सारा खर्चा मेरा। ये सुनते ही लुओ चेनू का बीपी आसमान फाड़ गया। धत तेरी के, ये साला पागल कुत्ता कहां से आ गया? फैंग को समझ आ गया था कि ये माल औरत उसे ज्वाइन नहीं कराना चाहती। साला इतना पैसा दे रहा हूं फिर भी नखरे। लुओ चेनू मनी मन सोच रही थी, ये पागल कुत्ता आया कहां से? मन तो कर रहा है इसकी जान निकाल लूं। वो अपनी तलवार निकालने ही वाली थी। मैं तुझे अपने हाथों से मारूंगी कमीने। तभी साइड से बुढ़ा आया। अरे मास्टर जी कंट्रोल, यंग मिस, हम और नाटक नहीं कर सकते। सेक्ट को कम से कम एक डिसाइपल तो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, वरना सेठ यानी आपका बाप हमारी गांड मार लेगा। लो चेनू ने अपना गुस्सा कंट्रोल किया, हालांकि वो अभी भी फैंग से नफरत कर रही थी। वो बोली, ठीक है कमीने, ज्वाइन कर ले, लेकिन मैं तुझे कल्टीवेशन में एक टट्टी भी नहीं सिखाऊंगी। तुझे जो समझना है खुद समझ लेना। फैंग ये सुनकर पहले तो चौंका, लेकिन फिर उसने सोचा, अरे वाह, ये तो बढ़िया है, ज्वाइन भी कर लिया और कोई रोकने टोकने वाला भी नहीं है, टास्क भी पूरा हो जाएगा। लुओ चेनू को लगा था कि ये सुनकर फैंग मना कर देगा, लेकिन फैंग तो खुश हो गया। डोंट वरी सेक लीडर, मुझे कुछ नहीं चाहिए। इस बार लुओ चेनू की इतनी बुरी तरह फटी कि वो ऑलमोस्ट खून थूकने वाली थी। आसमान ने इस चोमू को मेरी गांड मारने के लिए ही भेजा है क्या? उधर फैंग का टास्क पूरा। टिंग, 200 स्पेंट्रिफ पॉइंट्स मिले। नाइस। फैंग का फुल जोश में था। उसने सिस्टम से बोला, अबे और टास्क देना। सिस्टम, नल्ले अभी कोई टास्क नहीं है, जा खुद अपनी गांड मरा, मतलब खुद से कोई स्पेंट्रिफ बिहेवियर कर। याद रख, कितना रिसोर्स खर्च किया उससे फर्क नहीं पड़ता, बस पैसा फूकने वाला एक्शन होना चाहिए। फैंग को तुरंत एक आइडिया आया। वो लुओ चेनू के पास गया। सुनो मास्टर जी, मैं सेक्ट का इकलौता लौंडा हूं, तो क्या मैं आपका डायरेक्ट डिसाइपल बन गया? लुओ चेनू ने उसे घुर के देखा। घंटा, भाग यहां से साले, तुझे सेक्ट में लिया वही बहुत है, अब क्या मेरा जिस्म चाहिए तुझे? फैंग हंसा। टेंशन ना ले यार, मैं ये डायरेक्ट डिसाइपल की पोजीशन खरीदना चाहता हूं, बोल कितने पैसे लेगी? ये सुनते ही लुओ चेनू और वो बुढ़ा दोनों की आंखें फिर फटी। इसकी मां का, साला ये भी होता है क्या? साला ये रिश्वत से पोजीशन खरीदना चाहता है। लुओ चेनू जोर से हंसी। साला ये कुत्ता तो सच में पागल है। वो बोली, ठीक है चोमू, 100,000 हाई क्वालिटी स्पिरिट स्टोन्स ला, अगर दे गया तो मैं तुझे अपना डायरेक्ट डिसाइपल बना लूंगी। उसे लगा अब तो इस भिखारी के लौड़े लग गए। 100,000 हाई क्वालिटी, साला थर्ड रेट सेक्ट के पास भी नहीं होते। फैंग को शौक में देखकर लुओ चेनू स्माइल करने लगी। हा हा हा, फट गई ना तेरी गधे के बच्चे। लेकिन अगले ही पल लुओ चेनू की खुद की फट गई। फैंग बोला, बस इतना ही? मुझे लगा ज्यादा होगा। अपनी ईमानदारी दिखाने के लिए फैंग ने एक और स्टोरेज रिंग निकाली और कहा, ये लो 500,000 यानी 5 लाख हाई क्वालिटी स्पिरिट स्टोन्स। फैंग मनी मन सोचता है, मैं पैदा ही ठरकी और पैसा फूकने वाला सेठ बनने के लिए हुआ हूं। लुओ चेनू और वो बुढ़ा तो जैसे कोमा में चले गए और सिस्टम नोटिफिकेशन देता है, टिंग, स्पेंड थ्रिफ्ट बिहेवियर रीजनेबल था, ये ले 200 पॉइंट्स और जा चूस के ऐश कर। अब ये कांड देखकर लुओ चेनू तो साला अपनी लाइफ डिसीजंस पर सवाल उठा रही थी। बहन के लस्सन, 500,000 हाई क्वालिटी स्टोन, इतने में तो कोई थर्ड रेट सेक्ट मुझे अपनी मां बना लेता, मेरी पूजा करता, और इस पौने चूतिये ने मेरा ही सेक्ट चुना, मेरी ही गांड मारने के लिए। पर अब क्या ही कर सकती थी, मुंह से निकली बात और गांड से निकली पाद दोनों वापस नहीं जाती। उसे फैंग को अपना मेन डायरेक्ट डिसाइपल मानना ही पड़ा,
और सिर्फ यही नहीं, साला उसे वेलकम गिफ्ट भी देना पड़ा, मिस्टिक अज्योर स्वॉर्ड। लो चेनू को तो लिटरली अपनी बेइज्जती फील हो रही थी। धत तेरी के, मैं इनफाइनाइट होली ग्राउंड की शहजादी एक खरीदे हुए डिसाइपल को गिफ्ट दे रही हूं। अगर ये बात बाहर निकली तो मेरी इज्जत का तो फलूदा बन जाएगा। उधर फैंग तो तलवार लेकर खुश हो रहा था, वाह फ्री का माल। लेकिन तभी टिंग, सिस्टम का मैसेज आया और सिस्टम को आ गया भयंकर गुस्सा। अबे चोमू, तू पैसा फूंक सेठ है, भिखारी नहीं, गिफ्ट क्यों ले रहा है? हम लेने वाली पार्टी नहीं, देने वाली पार्टी हैं। और सिस्टम ने साले के 20 स्पेंड थ्रिफ्ट पॉइंट्स काट लिए। बहन के लस्सन, लौड़े लग गए। सिस्टम बोला, अगर 1 घंटे में ये टट्टी वापस नहीं की तो तेरे पॉइंट्स गए। फैंग का भेजा फ्राई हो गया। इसकी माँ का, ये सिस्टम तो मेरी सास से भी ज्यादा नखरे वाला है, साला इतना कौन किटकिट करता है। अब पॉइंट्स बचाने के लिए फैंग तुरंत मास्टर जी के पैरों में गिर गया, घुटनों पर बैठकर दोनों हाथों से तलवार आगे कर दी। लो चेनू भी शौक हो जाती हैं। अबे ये क्या नया ड्रामा है? क्या आप तो मुझे चूज कर मानेगा? फैंग बोला, मास्टर जी मैं यहाँ फ्री का माल लेने नहीं आया, मैं पैसा फूकने आया हूँ। आप ये तलवार रखो और इसके पैसे लो, बहुत पैसा है अपने पास। ये सुनते ही लो चेनू की खोपड़ी घूम गई। तेरी माँ का, उसने झटके से तलवार वापस ली। तुझे क्या लगता है तू हर चीज पैसे से खरीद लेगा? ये दुनिया बिकाऊ नहीं है। अगर तुझे मेरी गुडविल की कद्र नहीं है तो भाड़ में जा। सेक्ट मास्टर जी फुल गुस्से में थीं। कैसा चोमू डिसाइपल मिला है, साले को वैल्यू ही नहीं पता। ये 7th ऑर्डर स्पिरिट टूल है, सेक्ट का खजाना, और ये कुत्ता इसे वापस कर रहा है। और वो गुस्से में मुंह बनाकर उड़ गईं। फैंग पीछे खड़े बुढ़े यानी ओल्ड बाई से पूछता है, अंकल आपकी सेक्ट मास्टर का दिमाग घुटनों में है क्या? साला पैसा दे रहा था, ले लेती, पैसा किसको बुरा लगता है? अजीब ठरकी औरत है। ओल्ड बाई की फट गई। अबे चुप कर कुत्ते के बच्चे, अगर मैडम ने सुन लिया तो हम दोनों के टट्टे काट देंगी वो। फिर बुढ़ा मनी मन सोचने लगा, ये साला है तो चोमू, पर इसके पास इतना माल आया कहाँ से? लेकिन जो भी हो ये अच्छा है। यंग मिस का दिमाग साला जाम हो गया था, कल्टीवेशन रुक गया था। जब से ये कमीना आया है, सेक्ट मास्टर जी को दिन में 10 बार गुस्सा आ रहा है। वो बदल रही हैं। लगता है यही लौंडा मास्टर स्ट्रोक है, यही लाएगा अच्छे दिन। इसके बाद बुढ़ा फैंग को उड़ाकर सेक्ट ले जाने लगा। रास्ते में फैंग साला इतना बोर हो गया कि उड़ती तलवार पर बैठकर चिड़िया गिन रहा था। 1 चिड़िया, 2 चिड़िया, 3 चिड़िया, यहां तक कि एक चिड़िया ने उसके सिर पर घोंसला भी बना लिया, टाइम पास के लिए। तभी उसने सिस्टम खोला। देखें ये साला पॉइंट्स यूज कैसे होते हैं। पैनल खुला, 400 पॉइंट्स, और आज के आइटम के पैसे तो अभी फूंके ही नहीं हैं। आहा, चीट एबिलिटी हो तो ऐसी। सिस्टम ने ज्ञान पेलना शुरू किया। देखो नल्ले, रेल्म होते हैं स्पिरिट सी, ची एक्टिवेशन, ब्ला ब्ला ब्ला। फैंग बोला, हाँ आगे बढ़। सिस्टम और ज्ञान पेलता है। स्पिरिट सी का हर लेवल 10 पॉइंट का, ची एक्टिवेशन का हर लेवल 100 पॉइंट का, उसके आगे 1000 का। फैंग के होश उड़ जाते हैं। बहन के लस्सन, ये क्या बात हुई? सीधा 10 गुना? ये तो वो वाली स्कीम है, 25 दिन में पैसा डबल। नहीं, ये तो 10 गुना लूट रहे हैं, ये तो स्कैम है। फिर उसने स्पेंड थ्रिफ्ट मॉल खोला। यहां लॉटरी सिस्टम था, 100 पॉइंट्स का एक ड्रॉ। फैंग सोचता है ये तो साला बहुत महंगा है। सिस्टम ने समझाया, देखो चोमू, स्पेंड थ्रिफ्ट एक्शन का मतलब है बर्बादी। जैसे किसी एल्केमिस्ट के सामने 9th ग्रेड की गोली को मसल दे और फेंक दे, वो हुआ असली सेठ वाला काम। फैंग बोला, हाँ ये तो मैं करना चाहता हूं, लेकिन अभी मैं खुद नल्ला हूं, किसी ने देख लिया तो मेरी नुन्नी तोड़ देगा। सेफ खेलने के लिए फैंग ने 90 पॉइंट्स खर्च किए। चल बे सिस्टम, मेरी स्ट्रेंथ बढ़ा। और बूम, फैंग का लेवल अप होना शुरू हो गया, सीधा स्पिरिट सी 9th लेवल के लिए। यह अचानक ब्रेक थ्रू देखकर बुढ़े की फट गई। इसकी माँ का, ये लौंडा तो, ये तो अपना स्पिरिट सी बना रहा है, उड़ते उड़ते। बुढ़े ने तलवार रोकी और एनर्जी चेक की। बाप रे, इतना स्पिरिचुअल एनर्जी, इतने में तो 10-12 लौंडे निपट जाएंगे। बुढ़ा सोच रहा था, साला हमने तो सुना था ब्रेक थ्रू के लिए शांति चाहिए, 2 बूंद जिंदगी की चाहिए, पूजा पाठ करना पड़ता है। ये कमीना तो उड़ती फ्लाइट में ही काम निपटा रहा है। और देखते ही देखते धड़ाम धड़ाम फैंग का लेवल 1, 2, 5 से सीधा 9वें लेवल पीक पर पहुंच गया। बुढ़े की आंखें गांड से बाहर आ गईं। ये क्या पोकीमोन है? इवॉल्व हो गया? ये क्या जीनियस है या भगवान का पोता? थोड़ी देर बाद फैंग ने आंखें खोली, लेकिन वो साला खुश नहीं था। वो मुंह बनाकर बोला, धत तेरी के, 10 मिनट लग गए। हाँ भाई, 10 मिनट उसे बहुत लग रहे थे। वो सोच रहा था, ये तो पलक झपकते ही होना चाहिए था, मेरी मैगी भी 2 मिनट में बनती है। उसने मासूम सा मुंह बनाकर बुढ़े से पूछा, अंकल मुझे 9 लेवल तोड़ने में 10 मिनट लग गए, क्या सेक्ट मास्टर जी मुझे नल्ला समझकर सेक्ट से निकाल देंगी? ये सुनते ही बुढ़ा ऑलमोस्ट रो पड़ा। अबे कुत्ते के बच्चे, तू मेरी बेइज्जती कर रहा है क्या? अगर तू फेलियर है तो मैं क्या हूं? मैं तो पैदा ही नहीं हुआ। साले
मुझे 8 महीने लगे थे ये करने में, वो भी ट्यूशन लगा के। बुढ़े को लगा पक्का इस सेठ के बंदे के पास कोई तगड़ी टेक्निक है, लेकिन फैंग बोला, घंटा, मेरे पास कोई टेक्निक नहीं है। बुढ़े को यकीन नहीं हुआ। उसने फैंग को चेक किया और जो दिखा उससे उसकी गांड, आंख, मुंह सब फट गया। बहन के लस्सन, इसके पास तो स्पिरिचुअल रूट्स ही नहीं है, साले का आधार कार्ड ही नहीं बना। और इसका स्पिरिट सी, वो साला समुद्र नहीं महासागर है, एंडलेस। बुढ़ा शौक में, ये क्या माया है भाई, चलो सेक्ट मास्टर जी ही इस चोमू को देखेंगी। सेक्ट पहुंचते ही बुढ़े ने सारी रिपोर्ट सेक्ट मास्टर जी को दी। सेक्ट मास्टर जी, गजब हो गया, ये लौंडा 10 मिनट में 9 लेवल चढ़ गया, इसका स्पिरिट सी आपसे 20 गुना बड़ा है, और सबसे बड़ी बात, इसके पास रूट्स ही नहीं है। लो चैनू को लगा बुढ़ा गांजा फूंक के आया है। उसने खुद फैंग को चेक किया, और भाई साहब ये तो सच है, बिना रूट्स के ये साला किया कैसे? वो अभी इस अजूबे को समझ ही रही थी, तभी एक बाहर से एक ठरकी हंसी आई। फुल मून सेक्ट वाले अपनी गांड मराने आ गए थे। एक बुढ़ा चिल्लाया, अरे स्टार सोल सेक्ट वालों, सुना है 10,000 स्टोन ले रहे हो, क्या सेक्ट में एक भी डिसाइपल है या सब भिखारी हो? चलो हमारी डिसाइपल से मैच करो। लुओ चैनू का तो खून खौल गया। धत तेरी के, एक तो ये चोमू डिसाइपल, ऊपर से ये बाहर के कुत्ते, मेरी कल्टीवेशन की तो माँ बहन हो गई। लेकिन तभी उसके दिमाग की बत्ती जली। 1 मिनट, अगर ये नया चोमू फैंग इन कुत्तों से पिट गया तो शायद इसकी हेकड़ी निकल जाएगी और ये खुद ही भाग जाएगा। उसने फैंग से कहा, जा तू ही लड़। फैंग भी कहता है, ओके सेक्ट मास्टर जी, डोंट वरी, बस एक छोटी सी बात, मैं टैलिस्मान यूज कर सकता हूं ना? क्योंकि साले को आज के 10,000 टैलिस्मान भी तो फूकने थे। जैसे ही उसे हाँ सुनने को मिला, फैंग ने कॉन्फिडेंस से कदम आगे बढ़ाया और फिर उसने अपने सारे 9th ग्रेड के हेवनली थंडर टैलिस्मान बाहर निकाल दिए। और भाई साहब, 1-2 नहीं, साला टैलिस्मान का पूरा पहाड़ खड़ा हो गया। फुल मून सेक्ट के लॉन्डो की तो ये देखकर ही गांड फट गई। बहन के लसन, ये सारे हेवनली थंडर टैलिस्मान्स हैं, इस कुत्ते के पास इतने कहां से आए? हर टैलिस्मान 9th लेवल स्पिरिट सी का फुल अटैक कर सकता था।